ओके, तो हनुमान मूवी का एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वैसे इसका रिव्यू भी आउट हो चुका है, मन करे तो देख लेना। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन पे बढ़ते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में ही हमें 1998 सौस्त्रा में दिखाया जाता है कि माइकल नाम का एक छोटा सा बच्चा जिसको सुपर हीरो बनने का भूत सवार है, वो मूवीज, फैन पेजेस, कॉमिक्स, ये सब के पीछे पागल है। उसको सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो सुपर हीरो से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यहाँ तक कि वो मकड़ी से अपने हाथ को कटवा लेता है ताकि स्पाइडरमैन वाली पावर्स उसके पास आ जाए। फिर वहीं पे उसका एक दोस्त को दिखाया जाता है जिसको क्लास में बहुत लोग बुली करते रहते हैं एंड वो माइकल जाके अपने दोस्त को बचाता है। फिर उसका दोस्त माइकल की हेल्प करने लगता है सुपर हीरो बनने में एंड वो छत से कूद जाता है, जिसके कारण उसका पैर टूटता है। उसके घर वाले लोग बहुत ज़्यादा डांटने लग जाते हैं कि जो सुपर हीरो वाला जो भूत सवार हो गया है इसके ऊपर, ये हम ही लोग की ही गलती है, हम लोगों ने इसे बचपन में रोका नहीं। वो लोग बोलते हैं कि ये सब बस फ्रिक्शनल कैरेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस टीवी में दिखाया जाता है, रियल लाइफ में नहीं। फिर वो सोचता है कि बैटमैन के पेरेंट्स थे ही नहीं, तभी जाकर के वो बैटमैन बनता है। सेम गोस टू स्पाइडरमैन, उसके भी पापा मम्मी नहीं थे, वो लोग मर गए थे, तभी जाकर के उसको ये सब पावर मिली। तो शायद वो अपने मॉम डैड को मार देगा तो उसको भी पावर मिल जाएगी एंड वो वही करता है, अपने मम्मी डैडी को जला देता है और अपने सपने पूरे करने लग जाता है सुपर हीरो बनने का। वो बड़ा हो जाता है तो वो कुछ चोरी करते हुए लोगों को पकड़ लेता है एंड उन लोगों को मार देता है। मारता इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बड़ा साइको है। फिर वो उसका दोस्त के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट चलता रहता है चूहों के ऊपर, बट माइकल को एक ही प्रॉब्लम रहता है कि उसके सूट में पावर है, उसके अंदर नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा आदमी होगा जिसके अंदर भी पावर हो। एंड तभी ये मूवी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में एंड जहाँ ये प्लेस है अंजना नगरी नाम करके एक गांव है, वहीं पर हनुमान जी का बहुत ही बड़ा स्टैचू है एंड वहीं पर एक गांव छोटा सा बसा हुआ है। वहीं पर वो एक लड़के के ऊपर फोकस किया जाता है जिसका नाम है हनुमंत, जो गुलेल चलाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। फिर उसके दोस्त जिसका नाम काशी है, उसको कुछ गुंडे लोग परेशान कर रहे होते हैं एंड हनुमान जाकर के सोचता है उसको बचाएगा, लेकिन वो लात खाने लग जाता है। काशी से उन लोगों को लगान चाहिए था क्योंकि उनका काम ही है पूरे गांव से हर एक घर में जा करके सबसे लगान वसूल करना, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा मारा जाता है। एट द एंड उसके सारे सामान को छीन करके लेकर चल जाता है, लेकिन हनुमंत है वो भी एक चोर है तो उसका चेन वो चुरा लेता है, बोलता है इसको बेचेंगे और हम लोग इसके पैसे चुका देंगे। फिर हनुमंत को पता चलता है कि उसका बचपन का प्यार मीनाक्षी आने वाली है एंड वो पूरा खुश हो जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे एक बार वो चोरी कर रहा होता है एंड मीनाक्षी, छोटी बच्ची मीनाक्षी, वो उसको पकड़वा देती है चोरी करते हुए एंड तभी से वो उसको प्यार, आई मीन लव एट फर्स्ट साइट उसको हो गया था एंड उसके पीछे पीछे वो उसको फॉलो करते रहता था। बहुत सारे जगह पे उसको हेल्प करता था गुलेल से, कभी स्पोर्ट्स में जिता देना, कभी प्रॉब्लम में अगर वो फंस रही है तो उसको वहां से निकाल देना, वो भी गुलेल की मदद से। मीनाक्षी देख लेती है कि कोई मार्बल की मदद से गुलेल मार मार के कोई तो उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वो फिर कुछ टाइम के लिए बाहर चली जाती है एंड वहां से डॉक्टर बन करके वापस गांव में आ जाती है सबकी देखभाल करने के लिए। हनुमंत के घर का सीन दिखाया जाता है कि उसकी एक बड़ी बहन है घर पे, जो अभी तक हर एक रिश्ता जो भी आता है उसको रिजेक्ट कर देती है, उसका शादी हो ही नहीं रहा है। हनुमान जाके उसको ताना वाना मारता है, खाना वाना खा के वहां से निकल जाता है। निकलते निकलते आवाज आता है कि कुछ पहलवान लोग की कुश्ती चल रही है, जो उन लोग का परंपरा है कि हर बार कोई एक चैलेंज करता है किसी को, गजापति को, एंड यहाँ का गजापति बोला जाए तो वो एक मुखिया है यहाँ का, एंड वो सबको मार देता है कुश्ती के नाम पे। पिछले बार एक आदमी को मार दिया था एंड उसका बेटा ही अभी जाकर के गजापति को चैलेंज किया है एंड उसको भी बहुत कुत्ते की तरह मारते ही रहता है। तभी मीनाक्षी आकर के वहां रोक देती है एंड बताती है ये जो है गजापति, ये क्या करता है, ये हम लोग की सेवा करता है एंड बदले में ये सबसे लगान लेता है, लेकिन हमें सेवा किस चीज़ का दे रहा है, क्योंकि यहाँ कोई डाकू वाकू तो है नहीं, गांव में कोई लुटेरा तो है नहीं, तो हमें किसी गजापति का जरूरत ही नहीं है, हमें चाहिए एक मुखिया जो इस गांव का तरक्की पे ध्यान दे। एंड इसी में सब गांव वाले उससे एग्री करने लग जाते हैं एंड गजापति को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो हमला करवा देता है बस में। बस में बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, हनुमंत भी उसको फॉलो करते करते, आई मीन मीनाक्षी को फॉलो करते करते बस में चढ़ जाता है एंड चुपके से उसके पैर में पायल बांधने लग जाता है। सब लोग उसको देख लेते हैं एंड सब लोग सोचने लग जाते हैं कि ये तो चोर है, जरूर कुछ चोरी करने आया होगा, तो उसको डांट के जलील करके वहां से निकाल देते हैं। बट थोड़ा आगे जाकर के ही बस में हो जाता है अटैक कुछ डाकू लोग का एंड वो बहुत सारे लोगों को घायल करने लग जाते हैं। लेकिन यहीं पे हनुमंत को पता चल जाता है कि कोई तो है जो यहाँ पर किसी को मार रहा है, तो वो चला जाता है अपना गुलेल की मदद से हेल्प करने के लिए। मीनाक्षी देख लेती है कि कोई एक बंदा है जो गुलेल से मदद कर रहा है, जो बचपन से उसको हेल्प करते आ रहा है, लेकिन उसका चेहरा वो देख नहीं पाती है। वो डाकू लोग उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है एंड एक पहाड़ के ऊपर से नदी में फेंक देता है। मीनाक्षी लोग सब लोग वहां से जल्दी से बच बच के भाग जाते हैं
लेकिन यहाँ पर हमें एक नए बाबा को दिखाया जाता है, जो बाबा अभी अभी गांव पे आया है एंड वो कुछ ढूंढ रहा है, किसी को तो ढूंढ रहा है। फिर अचानक उसको महसूस होता है कि हनुमंत पानी में गिरा है, वो उसके पास जा रहा है एंड फिर हमें वहां से पता चलता है इसके बारे में। सदियों पहले जब हनुमान जी सूरज को आम समझ के चले गए थे उसको खाने के लिए, तब इंद्रदेव उन पर अटैक किए थे। तो उनका एक खून का छोटा सा बूंद यही नदी में गिर गया था एंड वो मोती जैसा पत्थर वो यहीं पर आकर के समा गया था। इसमें बहुत सारा पावर होल्ड करता है, जिसको हम लोग रक्त बीज बोलेंगे। तो हनुमंत वहीं पर जाके पहुंच जाता है रक्त बीज के पास एंड वो देखता है कि इसके चारों ओर बहुत सारे मछली कछुआ इसको पहरा दे रहे हैं एंड हनुमंत जाकर के उस मोती को पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होती है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर हनुमंत पानी के बहाव से किनारे पे आ चुका है। कुछ गांव वाले आते हैं, उसको बचा कर लेकर जाते हैं, उसकी बहन के पास उनको छोड़ देता है, बताता है कि ऐसा सा बात है, ये हमें पानी के किनारे मिला। डॉक्टर लोग को बुलाया जाता है, वो लोग बता देते हैं कि हम लोग बस इतना ही कर सकते हैं, बाकी सब हनुमान जी के हाथ में है। फिर उसका जो दोस्त है काशी, वो चला जाता है मीनाक्षी को बुलाने के लिए, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है तो वो हेल्प कर सकती है। लेकिन यहाँ घर पर हनुमान के पास वो जो रक्त बीज है मोती, उसके कारण उसके अंदर बहुत सारा पावर आ चुका है। वो सूरज से काम करता है, वो रक्त बीज सूरज की रोशनी की मदद से वो रक्त बीज हनुमान के आंखों में सारा पावर डाल देता है एंड इसी में से उसका सारा घाव सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। मीनाक्षी और काशी दोनों आते हैं, देखते हैं कि हनुमान तो यार पूरा ठीक ठाक और पूरा टिपटाप बन के बाहर खड़ा है। लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, बोलते हैं कि तुम तो झूठ बोल रहे हो। मीनाक्षी दोनों के ऊपर गुस्सा कर जाती है और वो वहां से चली जाती है। काशी को बोलता रह जाता है हनुमान की हाँ मुझे कुछ हुआ था बट मैं ठीक हो गया, लेकिन काशी भी नहीं मानता, वो भी वहां से चला जाता है। फिर हनुमान चला जाता है मीनाक्षी के पास स्कूल में, उसको मनाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ वही है वो लड़का जिसने बचपन से उसकी मदद करते आ रहा है एंड कल भी उसी ने ही उसकी मदद की थी डाकू से बचाकर। लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो बच्चे लोग को छेड़ रहे होते हैं एंड तभी वो लोग उसका आंख बंद करके उसको भी छेड़ने लग जाते हैं। एंड यहीं पर हनुमान का पहला पावर हम लोग को दिखता है कि वो किसी को टच कर रहा है वो उड़ जा रहा है, किसी को छू रहा है तो वो फेंका जा रहा है। ऐसे करते करते सबको वो मार देता है, लेकिन उसको पता भी नहीं कि ये सब किसने किया। सब बच्चे लोग आते हैं, बताते हैं कि भाई ये तुमने किया है, तुमने। वैसे हमें बता दूं एक बंदर है जिसको हनुमान पहले बहुत परेशान करता रहता था एंड ये बंदर उसको अब थोड़ा बहुत परेशान करता है। ये बंदर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएगा। फिर बाहर मीनाक्षी आती है, देखती है सब गुंडे वुंडे यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं, पूछता है ये सब काम किसने किया। हनुमान बताता है कि मैंने किया है, लेकिन कोई नहीं मानता। वो फिर से डेमो दिखाने जाता है, तब तक सूरज का किरण है वो छिप जाता है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगने लग जाता है। हनुमान वहां से अपना मजाक उड़ा के वहां से भागने लग जाता है। रात होती ही वो अपने घर पहुंचता है एंड वो रक्त बीज को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसने गुस्से में फेंक दिया था। रक्त बीज को ढूंढता है और सोचता है कि इससे पावर मिलेगी तो कैसे मिलेगी। फिर सुबह होता है, देखता है कि धूप में रक्त बीज चमक रहा है एंड फिर से उसकी आंखों में सारा पावर्स आ जाता है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि पावर्स कैसे आते हैं एंड फिर वो जाता है काशी के पास एंड बताता है कि देखो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। एंड काशी बोलता है कि अगर तू सचमुच में स्ट्रांग है तो जा ट्रेन को रोक करके दिखा। तो वो चला जाता है ट्रेन को रोकने के लिए, लेकिन ट्रेन रुकती नहीं है, उल्टा वो फेंका जाता है। काशी सोचता है कि वो मर गया है, लेकिन हनुमान तुरंत आ जाता है। काशी समझ जाता है कि इसके अंदर सुपर पावर्स आ चुके हैं, क्योंकि इतने स्पीड में तो किसी को भी मार देता है ये ट्रेन। गजापति लोग गांव वाले को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान चला जाता है उन लोग से लड़ने के लिए। जैसे वो लड़ने के लिए जाता है, पूरा गाँव वाले आ जाते हैं, लेकिन उसका पावर कैसे काम करेगा, क्योंकि अब धूप सब छिप गया है। वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मार खाता है, लेकिन जैसे ही धूप आती है तो हनुमान जा करके उनको बहुत ज्यादा मारता है और ऐसा मारता है कि उसकी हड्डी पसली एक कर देता है। फिर वहीं पर वो बताता है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ का लीडर या हेड नहीं बनेगा, हम लोग अच्छे से वोटिंग लेकर के, चुनाव लेकर के एक मुखिया चुनेंगे एंड वही इस गांव का भलाई के लिए खड़ा होगा, जिसको हम लोग को सबको सपोर्ट करना है। ऐसा बोल करके अपने स्टाइल मार के वहां से चला जाता है। मीनाक्षी पूरी फ्लैट हो जाती है, लेकिन अभी भी उसको वो जो बचपन से उसको बचाते आ रहा है उसके पीछे वो पागल है, उससे वो प्यार करती है, लेकिन उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हनुमान था। फिर थोड़ी देर के बाद माइकल और उसका दोस्त आ जाता है हेलीकॉप्टर से, क्योंकि उसने इंटरनेट पे एक वायरल वीडियो देखी थी हनुमंत और काशी की। वो दोनों मिलकर ट्रेन के पास जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका वीडियो बन जाता है एंड वो वायरल हो जाता है। लेकिन माइकल अपने दोस्त की हेल्प से उस वीडियो को हर जगह से डिलीट करवा देता है एंड वो इस गांव में पहुंच जाता है। वो हनुमंत को देख के समझ में आ जाता है उसको कि हाँ यही वो बंदा है। उससे हाथ मिलाता है, उसका खून चोरी छुपे ले लेता है ताकि उसका डीएनए टेस्ट हो जाए। माइकल और उसका दोस्त सबको झूठ बोलता है कि हम लोग गांव के बेटरमेंट के लिए आए हैं, यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल, सड़क, रोड, ब्रिज सब कुछ बनाएंगे, आप लोग टेंशन मत लो। लेकिन एक्चुअली वो लोग आए थे यहाँ पर हनुमान के लिए, उसका पावर सोर्स क्या है वो सब जानने के लिए। बट यहाँ देखता है कि ये लोग खून के अंदर कुछ भी नहीं है, तो जो भी अब हनुमान थी हमें बताएगा। वो लोग नेक्स्ट डे प्लान करते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर
गांव वाले के ऊपर फेंक देंगे एंड देखेंगे हनुमंत अपना पावर कैसे यूज करता है। गांव वालों के ऊपर पत्थर गिरने ही वाला था, हनुमंत देख लेता है कि माइकल उसको देख रहा है। वो मास्क के पीछे अपने आप को छुपा लेता है एंड रक्त बीज से अपने अंदर पावर लेकर पूरे गांव वाले को फिर से बचा लेता है। माइकल का दोस्त बताता है कि उसने एक बहुत ही तगड़ी सूट बनाई है जिसके सामने हनुमंत की पावर कुछ भी नहीं। फिर अगले दिन हनुमंत अपनी शादी के बारे में बात कर रहा होता है काम वाली बाई से, तब वो बताती कि घर में एक कवारी बड़ी बहन है, उसके बारे में पहले सोच। वो शादी इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नहीं है एंड अगर वो शादी करके चली गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो चाहती है कि तुम भी उसके साथ ससुराल में रहो, जो कि सुन करके उसको बहुत बुरा लगता है कि वो कोई काम काज नहीं करता है। एंड नेक्स्ट डे से अपनी बहन के लिए सारा काम काज वो करने लग जाता है। सुबह उठ जाता है, नारियल फाड़ देता है, सारा नारियल बेच देता है, नारियल का रस्सी बना देता है, जहां जहां से उन लोग का सोर्स ऑफ अर्निंग था वो सारा काम कर देता है। उसकी बहन पूरी खुश हो जाती है। फिर दरवाजे पे एक लड़का आता है जिसको उसकी बहन पसंद करती थी एंड उसी के साथ इन लोग का रिश्ता फिक्स हो जाता है। अगले दिन इन लोग का शादी है, तो वहाँ इन लोग को बहुत सारा तैयारी करना है। लेकिन रात में कुछ लोग धोखे से हनुमंत को पकड़ कर ले आ जाते हैं एंड यहाँ देखता है कि ये माइकल का दोस्त है, जो पूछता रहता है कि तुम्हारा पावर कहाँ से आता है, जल्दी बताओ। एट द एंड वो लोग देख लेते हैं कि सूरज की लाइट के कारण रक्त बीज है वो चमक रहा है। लेकिन माइकल जितना ही समझ पाता तब तक हनुमंत अपने पावर को फिर से यूटिलाइज कर लेता है एंड वहां से बच के भाग जाता है। जैसे वो बच के भागता है तो देखता है मीनाक्षी के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। वो जाता है गुलेल से फिर से उन लोग को मारता रहता है एंड तब यहीं पे समझ में आ जाता है मीनाक्षी को कि बचपन से जो हेल्प करते आ रहा है वो हनुमंत ही है। तब उसको सचमुच में उससे प्यार हो जाता है। हनुमान जाता है गजपति के घर के पास एंड वो उसको बताता है कि देखो यार, तुम्हें गांव चाहिए, तुम गांव रख लो, मुझे मीनाक्षी का प्यार चाहिए जो मुझे मिल गया है, लेकिन हाँ एक शर्त है, तुम गांव वाले को परेशान नहीं करोगे, तुम्हें अगर मुखिया बनना है तो अच्छे से बन के रहो। उसको ठीक कर देता है एंड यहाँ पर गजपति उसका दोस्त बन जाता है। यहाँ माइकल अपने दोस्त को बोल रहा है कि जो हम लोग गैस बना रहे थे उसको बहुत सारा बनाओ, ऐसा बनाओ कि पूरा गाँव वाला डूब जाए। जहाँ पर उसका दोस्त बोलता है कि नहीं, ये चीज़ गलत है, मैं तुम्हें सुपर हीरो बनाना चाहता हूँ, तुम सुपर विलेन मत बनो। बट ये चीज सुनने के बाद माइकल अपने दोस्त को ही मारने लग जाता है एंड उस धुएं को एक्टिवेट करके वो वहां से चला जाता है। वहीं पर हनुमंत आ जाता है, जाके बस में चेक कर लेता है कि क्या क्या हो रहा है एंड वो देखता है कि उसकी सारी नजर जो है वो हनुमंत पर है। उसको पता है कि उसका पावर कहाँ से आता है, उसको यहाँ तक कि रक्त बीज के बारे में भी पता है। तो हनुमंत यहाँ से भाग जाता है डर करके। लेकिन ये रात का टाइम है तो हनुमंत के पास कोई पावर नहीं है। जैसे वो भागने वाला था कि माइकल के सारे गुंडे उसको पकड़ लेते हैं एंड उसको मारने लग जाते हैं। फिर हनुमंत पीछे से उठता है, आता है और सबको बहुत ही गंदे तरीके से मारता है एंड जो रक्त बीज उन लोगों ने चुरा लिया था वो भी ले लेता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो हनुमंत है ही नहीं, हनुमंत तो पीछे गिरा हुआ है एंड ये जो सामने जो खड़ा है ये वही बाबा है। बाबा अपने रूप में आता है एंड हनुमंत के पास जाकर के बोलता है कि ये जो रक्त बीज है ये तुम्हारा है, तो इसको ले जाओ। तो वो जल्दी से रक्त बीज को लेता है एंड वहां से भाग जाता है। लेकिन भागने से पहले वो माइकल का जो दोस्त है जो मरने की हालत में उसको छोड़ दिया था उसको बचाते हुए वहां से भाग जाता है एंड वो भी अब हनुमंत का दोस्त बन चुका है। अगले दिन उसकी बहन की शादी है, बट यहाँ पर माइकल आ जाता है तमाशा बनाने के लिए कि देखो ये मेरे ऑफिस में आया था सब कुछ चोरी करने के लिए, जो सामान है मेरा उसमें लौटा दो। कुछ पैसे थे एंड एक मनी थी जो कि मेरी पूर्वजों की है। सारे गांव वाले उसे दूसरे लग जाते हैं कि बहन की शादी है एंड ये फिर से चोरी करते रहता है। गुस्से में आकर के अपने आप को जलील फील करता है एंड वो मनी लौटा देता है उसको। माइकल मनी को लेता है एंड अपने आंख में जैसे उसको रखता है उसका आंख जल जाता है कि मनी और कांच के टुकड़े में अंतर क्या होता है इसे पता होता अगर ये मनी इसका होता तो। सब गांव वाले समझ जाते हैं कि ये बस डिंग हाँकने आया है। हनुमान बता देता है कि माइकल बस यहाँ अपने काम के लिए आया था, गांव रोड ये सब कुछ नहीं बनाने वाला है। लेकिन इतने में ही माइकल हनुमान के ऊपर अटैक कर देता है। बहुत लोग उसको मारने लग जाते हैं कि उसकी बहन आती है उसकी हेल्प करने लग जाती है, लेकिन हनुमान के पास कोई पावर नहीं है बिकॉज अभी धूप ढल चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही धूप आती है हनुमान को गोली मार देता है माइकल। लेकिन उसके पास पावर है तो गोली आर पार होती है एंड उसकी बहन के पास लग जाता है। उसकी बहन बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। माइकल अपनी टीम के साथ वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हनुमंत अपनी बहन को उठा के भागने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जो रक्त बीज है वही उसकी बहन को बचाएगा। लेकिन वो बहुत दूर तक जाता है लेकिन जो धूप है वो तब तक इसके पास पहुंच ही नहीं पाती एंड इसकी बहन मर जाती है। यहीं पर हनुमंत बहुत ज्यादा टूट जाता है। वो रक्त बीज को लेता है एंड फेंक देता है। रक्त बीज को फेंकते हुए माइकल और उसकी टीम देख लेता है एंड वो लोग थोड़ी देर में निकलेंगे पूरे गाँव में छानबीन करने के लिए। लेकिन उससे पहले वो लोग पूरा ड्रोन को चालू कर देते हैं। बहुत सारा ड्रोन वो लोग एक्टिवेट कर देते हैं एंड पूरा गांव में वो लोग धुआं छोड़ने लग जाते हैं। सभी गांव वाले पूरा फ्रीज हो जाते हैं, कोई हिल भी नहीं पाता है। मतलब उन्हें पता है कि सामने क्या हो रहा है लेकिन अपने बॉडी को वो मूव भी नहीं कर पाएंगे। माइकल और उसकी टीम पूरी सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं एंड हर एक कोना कोना वो लोग छान मारते हैं रक्त बीज के लिए। मीनाक्षी भाग कर जाती है हनुमान के पास एंड बताती है गाँव वालों को उसका जरूरत है, प्लीज जाओ, प्लीज उनकी मदद करो।
लेकिन हनुमान बोलता है कि नहीं, इस रक्त बीज के कारण ही मेरी बहन की मृत्यु हुई है, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा मदद करने के लिए। बाबा यहाँ पर आते हैं, बहुत ही बढ़िया सा एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। वो बताते हैं कि हर बार अगर किसी चीज में विजय पाना हो तो अपनी अहम चीज खोनी ही पड़ती है। वो बताते हैं इस रक्त बीज के बारे में कि ये हनुमान जी का खून का टुकड़ा है, इसको लोग पाने के लिए तरसते हैं एंड ये पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ताकतवर है एंड इस चीज को चुना है तुझे। तो हनुमान बोलता है कि इससे मुझे ही क्यों चुना। तो बेसिकली बाबा यहाँ बताते हैं कि ये एक डेस्टिनी है, क्योंकि अगर सीता जी का फेंका हुआ मोती हनुमान जी को नहीं मिलता तो वो राम जी लोग को यहाँ पर नहीं लेकर के आ पाते। लेकिन फिर बाबा बताते हैं कि ये सब तो कुछ भी नहीं, जिसे तुम लड़ रहे हो तो वो एक छोटा सा जीव है, इंसान है। लेकिन बस शुक्र मनाओ कि वो टाइम ना आए जब इंसान और असुरों का वो जो महायुद्ध है वो स्टार्ट ना हो जाए। जो भी तुम्हारे पास बचा हुआ है उसको लो, जाओ जा करके उनसे लड़ो, क्योंकि ये जो पावर है तुम्हें स्वयं हनुमान जी से मिला है। एंड वो बताता है कि वही है विभीषण जो लंका का राजा है। लेकिन आज है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य का जो पावर है वो उनको नहीं मिलेगा, तो जो दोस्त लोग हैं तुम्हारे उनकी मदद से जाओ और गांव वालों की रक्षा करो। हनुमान जाता है सबको बचाने के लिए, मास्क पहन करके बहुत सारे लोग को बचाता भी है एंड थोड़ा बहुत मार भी खाने लग जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हनुमान बहुत ही गंदी तरीके से लात खाते रहता है, लेकिन वहां पर वो जो माइकल का जो दोस्त है जिसको वो मारने वाला था, हनुमान उसको बचा लिया था, वो आ जाता है एंड जो गांव का जो गजापति है वो लोग भी आकर के टीम बना करके हनुमान का हेल्प करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे सूर्य ग्रहण हटने लग जाता है, लेकिन उनके पास तो वो रक्त बीज है ही नहीं, तो हनुमान के पास कैसे पावर आएगा। माइकल लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं उस चीज को और हनुमान के साथ लड़े जा रहे हैं। बट एक बंदर आता है, इस बंदर से परेशान हो रहा था, लेकिन आज जाकर के वो उसका हेल्प करता है। वो रक्त बीज इसी के पास था एंड वो ले करके उसके ऊपर फेंक देता है। हनुमान पकड़ता है एंड उसके अंदर सारा पावर्स आ जाता है। उसके बाद हमें दोनों की बहुत ही तगड़ी बैटल दिखाई जाती है। हनुमान अपना सुपर पावर यूज करता है उसको मारने के लिए, लेकिन उसका सुपर सूट है। उसके बाद हनुमान को भी अच्छा खासा टक्कर देता है माइकल। फिर माइकल हनुमान को इतना मारता है कि वो जो रक्त बीज है उसके हाथ से छूट जाता है एंड वो माइकल के हाथ में लग जाता है। वो जल्दी से भागने लग जाता है, हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है एंड उड़ने की जैसे ही भागने का कोशिश करने लग जाता है कि हनुमान उसको रस्सी से बांध के नीचे टांगने लग जाता है। वो हनुमान को ऊपर लेकर जा करके हनुमान जी का जो मूर्ति है उसके पास लेके चला जाता है एंड जो सूरज है वो ढलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी धूप के पास उसको पहुंचना पड़ेगा माइकल को। तो माइकल और भी ऊंचा जाने लग जाता है। जैसे ही वो सूरज के पास पहुंचता ही है कि हनुमान सूरज के पास हनुमान जी के मूर्ति से निकलता है एंड सूरज को घेर देता है एंड जो पावर है वो एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाता है माइकल एंड वहीं से वो कूदता है हनुमान एंड सीधा हेलीकॉप्टर में बहुत ही जोर से मारता है, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है एंड इसी ब्लास्ट के कारण वो जो रक्त बीज है वो टूट जाता है। एंड जैसे ही वो चीज टूटता है बाबा को याद आता है कि हाँ, अब शुरू हो जाएगा इंसान और असुर का सबसे बड़ा महायुद्ध। लेकिन यहीं पर जैसे ही असुर लोग जागता है उसके साथ साथ ही हनुमान जी भी जागने लग जाते हैं। वो बर्फ का पहाड़ को तोड़ते हैं एंड इतना लंबा छलांग मार के हनुमान के पास आने लग जाते हैं हनुमान जी। लेकिन यहाँ पर वो जो रक्त बीज का जो टुकड़ा है वो जो टूट गया था, उसका खून एक बूंद जाकर के हनुमान की आंख में जाकर गिर जाता है एंड उसके अंदर पावर आ जाता है एंड वो खड़ा होकर के देखने लग जाता है एंड वो पीछे मुड़ता है तो देखता है स्वयं हनुमान जी उसके पीछे खड़े हैं। हनुमान विभीषण दोनों मिलके उनको प्रणाम करते हैं एंड वही हमें दिखाया जाता है कि जो असुर लोग हैं उनका ड्रैगन, मॉन्स्टर, भूत पिशाच सब लोग जिंदा हो चुके हैं एंड अब बहुत ही बड़ा महायुद्ध होने वाला है। एंड यहाँ पर इस मूवी का सेकेंड पार्ट को अनाउंस किया जाता है जिसका नाम रहेगा जय हनुमान, जो 2025 में रिलीज होगा एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों ये थी मजेदार एक्सप्लेनेशन। मैंने एक एक डिटेल्स को कवर किया है, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है। तो मैं होप करता हूँ तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया होगा इस मूवी को। वैसे यहाँ इसका रिव्यू मैंने अपलोड कर दिया है, जा करके चेक कर लेना। बाकी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या फिर जय बजरंगबली कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय बजरंगबली।